अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। माशाअल्लाह बहुत सारे खुश नसीब हैं जो हज पे जा रहे हैं। अल्लाह का जना कबूल फरमाए। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी बुलाए, हमें भी वो बरकत और मुक़द्दस और पाक लम्हात नसीब फरमाए। बहरहाल आज मैंने आपसे कुछ डिस्कस करना है, वो ये है कि मुख्तलिफ सवालात ये आ रहे हैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी, वैसे भी लोग पूछ रहे हैं। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो सबकी तरफ से आ रहा है कि हमें जब बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते हैं तो हम भूल जाते हैं सम टाइम। वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है, बहुत ज्यादा रश होता है, कुछ लोगों के साथ फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, उनको भी संभालना होता है, फैमिलीज को भी देखना होता है, दूसरे मर्दों से भी बचाना होता है। बल्कि मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपके साथ आपकी वालिदा मोहतरमा है, बुजुर्ग हैं, खातून हैं, तो आप दोनों हाथों से ऐसे उनको कवर भी कर सकते हैं, मतलब सर्कल करके उनको आप आगे मूव करवा सकते हैं। इस तरह का मतलब कोई ना कोई आप एहतमाम कर सकते हैं। क्राउड बहुत ज्यादा होना है बहरहाल, तो वहां पे लोग जो है अपनी खवातीन बिलखसूस जो होती हैं, उन्होंने अपने आप को मर्दों से भी मतलब थोड़ा एक डिस्टेंस पे रखना होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि ये पॉसिबल हो भी नहीं पाता, इतना इंतहा का क्राउड होता है कि वहां पे बंदा ना लेफ्ट हो सकता है ना राइट हो सकता है, बस आहिस्ता 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 मूव कर रहा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सम टाइम आप ये भूल ही जाते हैं कि आपने कितने चक्कर लगा लिए हैं, या अभी जो चक्कर आप लगा रहे हैं ये कौन सा चक्कर है। तो ये इन्हीं चक्करों में फिर आप भूल जाते हैं कि मेरा एग्जैक्टली चक्कर कौन सा है जो बैतुल्लाह शरीफ का मैं लगा रही हूं या लगा रहा हूं। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मतलब कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो इसका हल क्या है? तो देखिए मैं आपको शॉर्ट सी बात बताता हूँ, इसके मुख्तलिफ सोल्यूशन हो सकते हैं। आपने तस्बीह भी देखी होगी, वो 7 दानों वाली होती है, लोग उसको भी यूज कर रहे होते हैं। कुछ लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह होती है, कुछ लोगों के पास मोबाइल होता है, उसमें काउंट कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट इसमें मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। जो आपको मैं सोल्यूशन दूंगा वो एक डिफरेंट है, मतलब ये कोई किसी रवायत में नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, कोई इसकी फजीलत नहीं है। मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं, ऐसा ना हो कि बाद में फिर मतलब कोई कहे कि इसकी क्या फजीलत है, क्या रेफरेंस है, वो कोड करें व्हाट्सएवर। तो इसके बारे में मैं ये एक मेरी पर्सनल राय है, एक मशवरा है, यूं समझ लें। क्योंकि मल्टीपल लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो इसलिए, और सिमिलर ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट आजकल आ रहे हैं ज्यादा तवाफ के बारे में, तो उसमें लोगों को कंफ्यूजन है। तो सिंपल सी बात यह है कि आपने करना यह है कि बैतुल्लाह शरीफ के जब आपने 7 चक्कर लगाने के लिए अपने होटल से रवाना होना है, यानी कि आप उम्रे के लिए जा रहे हैं, नफली तवाफ के लिए जा रहे हैं, व्हाट्सएवर, तो आपने करना यह है कि एक कागज ले लेना है, या वैसे मोबाइल में आपने 7 उसमें डिजिट्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसके सामने आपने मुख्तलिफ जो है वो हिंट दे लेने हैं कि पहले में मैंने पढ़ना है सुबहान अल्लाह, दूसरे में पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरे में पढ़ना है अल्लाहु अकबर, चौथे में पढ़ना है वला हौला वला कुव्वता, पांचवें में मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना है सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, छठे में फिर मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस तरह आप जो 7 चक्कर लगाएंगे उसके उराद आप मखसूस कर लीजिए कि पहले में मैंने ये पढ़ना है, दूसरे में ये पढ़ना है, तीसरे में ये पढ़ना है। अच्छा, अब होना क्या है कि जैसे आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ शुरू करना है, तो क्या जो आपने वहां पे वज़ाइफ शुरू किए हैं तो पूरे चक्कर में भी वो पढ़ते रहना है? जरूरी नहीं है। कोई मखसूस दुआएं भी नहीं है, कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं। तो फर्ज करें पहला चक्कर है, फर्ज करें हम पहला चक्कर लगा रहे हैं, तो इसमें हमने पढ़ना है सुबहान अल्लाह। तो हम पढ़ेंगे शुरू से ही सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, कुछ देर के बाद दुआएं करना शुरू कर देंगे, फिर सुबहान अल्लाह, फिर दुआ करना शुरू कर देंगे, फिर सुबहान अल्लाह। जिस तरह पहला चक्कर मुकम्मल होने तक हमें याद रहेगा कि पहले में हमने सुबहान अल्लाह पढ़ा है, दूसरे में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है। तो दूसरी बात यह है कि मैं आपको यह भी मशवरा दूंगा कि बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते वक्त आपने मुख्तलिफ दुआएं जरूर करनी है, उर्दू में करें, पंजाबी में करें, किसी भी जुबान में करें, लेकिन दुआएं आपने जरूर करनी है। ये वक्त बड़ा कीमती है, ये लम्हे बड़े कीमती हैं, और यहाँ पे आपने खाली हाथ वापस नहीं लौटना, आपने कसरत से दुआएं करनी है। कोई भी दुआ करें, पंजाबी में करें, उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, अरबिक में करें, किसी भी लैंग्वेज में करें, दुनिया के किसी भी कोने से, आप हिंदी में करें, लेकिन यह है कि आपने अल्लाह से दुआएं करनी जरूर है। कोई भी दुआ आप कर सकते हैं। अच्छा, आप दुआ कर रहे हैं कैसे? हम तो जब दुआ शुरू करते हैं भाई, हमारी तो 2 मिनट में दुआ खत्म हो जाती है। तो यहां रश है, मेरा हो सकता है चक्कर ही 15 मिनट में पूरा होता हो या 10 मिनट में सपोज करें, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो भाई आप ऐसा करें, जो अरबिक दुआएं लिखी हुई है ना मुख्तलिफ बुक्स वगैरह में, उनका तर्जमा पढ़ना शुरू करें। उनके तर्जमे से आपको आइडिया हो जाएगा
کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کون کون سی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، تو ذرا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہ کائنڈلی آپ لازمی دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی. اور ایک اور مشورہ یہ دوں گا کہ جو بیت اللہ شریف کی دیوار ہے، دیوار مستجار، یعنی جہاں حجر اسود ہے اور جہاں رکن یمانی ہے، اس کی درمیانی دیوار کو دیوار مستجار کہتے ہیں. آپ نے اکثر ٹی وی وغیرہ پہ بھی اس پہ دیکھا ہوگا کہ جب لائیو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دیوار خالی ہوتی ہے، اس کے سامنے لوگ نہیں ہوتے ہیں، باقی مطلب لوگ نماز پڑھے ہوتے ہیں. بیسیکلی اس کے سامنے امام کعبہ سم ٹائم وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، وہ جماعت کروا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی منسوب ہے کہ انہوں نے بھی یہاں پہ نماز ادا فرمائی. واللہ تعالی اعلم. بہرحال آپ یہاں سے جب گزریں گے اس دیوار سے، تو اس دیوار پہ 70,000 فرشتہ ہر وقت دعا پہ آمین کہتا ہے. تو یہاں پہ آپ کوئی بھی دعا مانگیں، بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ایک بہترین جو جامعہ دعا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا کریں، اس میں دنیا کی بھی رحمت ہے، آخرت کی بھی رحمت ہے، دنیا کی بھی عافیت ہے، آخرت کی بھی عافیت ہے. تو بہرحال یہ دعا آپ وہاں پہ کریں. اس کے علاوہ مختلف دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داعی. یہ دعا پڑھیں. اور اگر اللہ نے آپ کو سعادت دی ہے، آپ لاؤڈلی پڑھیں. کہ میں تو دعائیں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ کافی خواتین اور مرد ہوتے تھے، تو مزید بھی لوگ اس میں جڑ جاتے تھے، تو وہ پھر مل کے میں مطلب پڑھاتا تھا، وہ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. وہ اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار پھر نصیب فرمائے، سب کو جانا نصیب فرمائے. جو نہیں جا سکے اللہ ان کو بھی بلائے، ہم سب کو بلائے اور بار بار بلائے. تو بہرحال آپ نے اس طرح وہاں پہ دعائیں کرنی ہے، اور ان لمحات کو آپ نے اپنے دل میں، دماغ میں اس طرح سے قید کرنا ہے، اس طرح سے ان کو گزارنا ہے، اتنے سرور کے ساتھ، اتنی روحانیت کے ساتھ، اس طرح تڑپتے ہوئے، اس طرح روتے ہوئے، اس طرح دعائیں کرتے ہوئے کہ زندگی میں کبھی آپ کو بھولے نہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کی کونی لگی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے، نو ایشو، آپ سائڈ پہ ہو جائیں. آپ نے خواتین کا احترام کرنا ہے. یہاں پہ جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، پوری دنیا سے خواتین آئی ہوتی ہیں، ان کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ہیبت والا مقام ہے، یہ اللہ کے خوف والا مقام ہے، یہ تڑپنے والا مقام ہے، یہ رونے والا مقام ہے، یہ اللہ سے مانگنے والا مقام ہے. یہاں پہ جو بھی ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے اس نے 1,00,000 سے ملٹیپلائی ہو جانا ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. آپ نے ایک بار دروشی پڑھا تو 1,00,000 سے ملٹیپلائی ہو گیا. اللہ نہ کرے کہ اس نے ایک گناہ کیا تو وہ بھی 1,00,000 سے ملٹیپلائی ہو گیا. یہ بات آپ نے وہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے وہاں پہ جانا، آپ کو بھی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. بار بار روزہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.